नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 3 क्वेश्चन होंगे और आप इनको ध्यान से देखिए। और सीईटी में भी कई सारे क्वेश्चन थे। अभी सीईटी का पेपर हुआ है सुबह की शिफ्ट में, तो अपनी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन उनको कलेक्ट करना, वो मतलब देखना, आपने देखी नहीं क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो पिछली क्लास है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीईटी में हमको देखने को मिले हैं। लेकिन चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें है राजस्थान के जयपुर में रायसर के देवी तला पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध बांकी माता मंदिर में जयपुर कौन से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। जयपुर के रायसर में तीसरा जिले का तीसरा रोपवे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा रोपवे बनाया जा रहा है? तीसरा। और राज्य का 5वां रोपवे, ठीक है ना। राज्य के कौन सा रोपवे बन रहा है? 5वां रोपवे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कौन कौन से रोपवे कहां कहां पर है, ठीक है। श्रद्धालुओं को रोपवे की सौगात जल्दी मिलने वाली है, ठीक है ना। जो श्रद्धालु आते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मंदिर है। रायसर में देवी तला पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? देवी तला पहाड़ी स्थित बांकी माता का मंदिर। कौन सी माता का? बांकी माता का। मैं आपको बता देता हूँ जगह है सकराय। कौन सी? सकराय माता है, और सकराय ही जगह है, ठीक है। और ये जगह कहां पर है? जयपुर में। जो ये रायसर है ना, रायसर, यहाँ पर ही एक बांकी माता का मंदिर है, सकराय। और सकराय माता भी एक देखो, एक तो माताएं में लिखवाऊंगा आपको सारी, ठीक है ना। तो ये जो सकराय माता है यहाँ पर भी, और राज्य का 5वां रोपवे बन रहा है, और जिले का तीसरा रोपवे बन रहा है। अब मैं आपको 2 रोपवे और बताऊंगा कहां पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 ही लिखवाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहला रोपवे मैं आपको बता देता हूं। पहला सुंदा माता जालोर में। कहां पर है? राज्य का पहला रोपवे, और यह 800 मीटर का है। कितने मीटर का है? 800 मीटर का। उसके बाद राज्य में देखो, एक है करणी माता मंदिर। देखो, एक तो करणी माता कहां पर है? देशनोक में। कहां पर है? देशनोक, बीकानेर में, ठीक है ना। और ये करणी माता, ये अपने करणी माता अलग से मंदिर है, ठीक है ना। एक देखो, ये तो हो गई देशनोक करणी माता, देशनोक की हो गई करणी माता, यह बीकानेर में, ठीक है ना। और एक है मनसापूर्णी करणी माता, मनसापूर्ण करणी माता, ठीक है। उसके बाद एक है सावित्री माता, सावित्री माता, और ये है पुष्कर में। और एक है सामोद के हनुमान जी, सामोद के हनुमान जी, ठीक है ना। अब ये मनसापूर्ण करणी माता है, ये जयपुर। एक सामोद हनुमान जी है, जयपुर, ठीक है। और एक जो तीसरा बन रहा है, वो बन रहा है बांकी माता के मंदिर में। ये कौन सी पहाड़ी पर है? देवी तला पहाड़ी, ठीक है ना। ये देवी तला पहाड़ी पर स्थित मंदिर है बांकी माता का, वहां पर बन रहा है। अगर इनकी लंबाई की बात करेंगे तो ये है 700 मीटर, ये है 387 मीटर, ठीक है ना। और सामोद जी का है 400 मीटर, ठीक है ना। और ये जो हमारा बन रहा है, ये लास्ट वाला कौन सा 5वां, वो भी जयपुर में ही बन रहा है, ठीक है ना। अब इनको आप नोट डाउन करो, चलो इनको लिख लो। ठीक है। अब हम देखते हैं, इसी में कुछ वन विभाग की बात करते हैं। वन विभाग के क्षेत्र में आने वाले जैसे अभ्यारण्यों की बात करते हैं। किन की बात करते हैं? अभ्यारण्यों की। तो आज के क्वेश्चन में, आज के पेपर में क्वेश्चन आया शेरगढ़
ठीक है ना। और शेरगढ़ कहाँ पर है, 12 में है। और हो सकता है कल कल जो पेपर होगा उसमें पूछ लिया जाए कि कोसवर्धन किस किले को, कोसवर्धन का किला कहाँ पर है, तो वो भी आपको कहाँ पर करना है, 12 में। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। एक परवल योजना भी आई है, एक कौन सी आई है, सोम कागदर, सोम कमला अंबा परियोजना, ठीक है ना। ये सारी आज के पेपर में छपी है और मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। शेरगढ़ कहाँ पर है, 12 में। उसके बाद बात करते हैं सीता माता की बात करते हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए। एक ताल छापर की बात करते हैं, ये है चूरू में। कहां पर है, चूरू में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम सज्जनगढ़ की बात करते हैं और रामगढ़ की बात करते हैं, ठीक है। और एक रामगढ़ विस्तारी है, वो क्या है, रामगढ़ विस्तारी उसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और जो सज्जनगढ़ है ये उदयपुर में है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप इनको नोट डाउन करो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। हेलो फ्रेंड, अपना दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक है, कौन सी रैंक मिली है और किसमें मिली है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो सामाजिक प्रगति और सामाजिक प्रगति कई चीजों में, कई क्षेत्रों में होती है, वो आपको मैं बता दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान को रैंक मिली है 30वीं। कौन सी रैंक मिली है, 30वीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 30वीं रैंक मिली है सामाजिक आधार क्या क्या होते हैं। सामाजिक आधार की बात करेंगे तो बुनियादी मूलभूत जरूरतें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आवास होता है, उसके बाद व्यवहार होता है। इन सब चीजों को शामिल किया गया है इसमें। ज्ञान हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है ना। और तुम्हारी बोलचाल की जो भी है, तुम्हारा रहने का ढंग, ठीक है ना, उसमें पोषण आता है, ठीक है। स्कूल का स्टैंडर्ड देखेंगे, स्कूल का लेवल देखेंगे, मतलब सब चीजों को इंक्लूड करते हुए सामाजिक प्रगति, समाज में कैसे बोलना है, कैसे रहना है, ये सब चीजें क्या आती है, सामाजिक प्रगति और इसमें आती है। और इसमें क्या है कि इसके अनुसार कौन सी रैंक मिली है, तो 30वीं रैंक मिली है, ठीक है। वैसे राजस्थान वालों को बड़े दुख की बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक अपने पड़ोसी राज्यों में कोई सा भी राज्य नहीं है, ठीक है ना। पड़ोसी राज्य जैसे, वैसे तो पूरे राज्य पड़ोसी हैं, कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ना यूपी का नाम है, ठीक है, और ना एमपी का नाम है, ना गुजरात का नाम है, और ना ही हरियाणा का नाम है, उसके बाद ना ही पंजाब का नाम है, किसी का भी नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो रैंक मिली है, वो पहली रैंक किसको मिली है, सेकंड किसको मिली है। सबसे पहले देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार है वो है संजीव सान्याल, जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष संजीव सान्याल। अब उसके बाद बात करते हैं सामाजिक प्रगति में राजस्थान की जो 30वीं रैंक मिली है, पहली किसको मिली है, पहली की बात करेंगे। अगर राज्यों की बात करेंगे, राज्यों में तो गोवा को मिली है, किसको मिली है, गोवा को मिली है। उसके बाद अगर यूटी की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी, जिसमें हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और लक्षद्वीप। अगर हम तीनों को भी इंक्लूड कर दें तो पुडुचेरी और लक्षद्वीप और फिर गोवा, 3rd नंबर पर आता है गोवा। अगर वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो 36 राज्यों को शामिल किया गया है,
ठीक है ना, उसमें 750 से ज्यादा जिले हैं, ठीक है ना। और अब वो जिलों की बात करेंगे तो जिलों में सबसे आगे जो सामाजिक प्रगति की है उन्होंने वो कौन कौन से जिले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जिला देखते हैं, आइजोल जिला है। आइजोल वैसे राजधानी में है। आइजोल किसकी है, मिजोरम की, मिजोरम की, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, एक सिलान है, उसके बाद एक है शिमला, ठीक है ना। शिमला ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये राज्य, ये जिले हैं, ये टोटल ये क्या है, जिले हैं। इन जिलों को सामाजिक प्रगति में रैंक मिली अच्छी। अगर यूटी की बात करेंगे तो पुडुचेरी लक्षद्वीप है, अगर राज्य की बात करेंगे गोवा है, अगर ऑल ओवर बात करेंगे तो पुडुचेरी सबसे आगे। पुडुचेरी को 65 अंक मिले हैं, 65 पॉइंट कुछ, सेकंड को 65 पॉइंट कुछ मिले हैं, ठीक है, थोड़ा कम मिला है इनको। पुडुचेरी लक्षद्वीप और थर्ड नंबर पर गोवा है, समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं, अगर सबसे कम की बात करेंगे सामाजिक प्रगति में, सामाजिक प्रगति की बात करेंगे और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम में बिहार, ठीक है, और उसके बाद है झारखंड, ठीक है। राज्य अच्छे हैं लेकिन फिर भी ये रैंक में नीचे है सामाजिक प्रगति में। मैं आपको बता देता हूँ सामाजिक प्रगति कैसे नहीं हो पाती है इनकी, बिहार की कैसे नहीं हो पाती है। सबसे पहली बात है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या, ठीक है ना। बाल्यावस्था में ही बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाते हैं, ठीक है, कामों में डाल देते हैं, खानों में डाल देते हैं। उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक प्रगति के लिए और राजस्थान को 30वीं रैंक मिली है, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले आप इसको लिखो। हाँ तो फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैंने इसके ऑप्शन नहीं डाले हैं, ऑप्शन नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें ऑप्शन है लेकिन मैं डालूंगा नहीं, वो थोड़े बड़े हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सरकार ने बेघर ऐसा है वृद्धजन निराश्रित व्यक्तियों के आवास के लिए किस योजना के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति जारी की है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना है, ठीक है। और ये योजना 2022 और 23 के बजट में घोषणा की थी। कब घोषणा की थी, 2022 और 23 के बजट में घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना। अब इसका मैं मतलब समझा दूंगा, इससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना है उसके लिए क्या किया जाता है, वो बेघर ऐसा है वृद्धजन निराश्रित व्यक्तियों के आवास के लिए किस योजना को, और योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना। अब मैं आपको बात बता दूं, आपने एक सुना है प्रधानमंत्री आवास योजना, सुना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जून 2015 से स्टार्ट होती है और इनका लक्ष्य 2022। कब था, 2022, 7 साल का इनका लक्ष्य रखा गया था इन्होंने, और लगभग सबको आवास मिल चुके हैं और जिनको नहीं मिले उनको मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसी में अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कल परसों न्यूज आई थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन सा जिला अव्वल रहा, तो हमारा झुंझुनू जो कि शेखावाटी क्षेत्र का जिला है, वो अव्वल रहा था, ठीक है। वो क्या रहा था, अव्वल रहा था। उसमें क्या है, जैसे 328 घर बनाने थे तो उनमें से कुछ घर रह गए थे और कुछ घर उन्होंने मतलब टोटल बना दिए थे, ठीक है। कुछ पेंडिंग नहीं छोड़े थे, उन्होंने मार्च 2023 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जो बेघर है, ऐसा है, वृद्धजन है, निराश्रित है, वृद्धजन बूढ़े माँ बाप, ठीक है, ऐसा है कौन हो गए, जो मतलब अपने शरीर से, और बेघर कौन, जिनके पास घर नहीं, और निराश्रित जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, ठीक है ना, उनको आवास मुहैया कराएगी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास इसमें वित्तीय बजट की घोषणा की है, और वो वित्तीय बजट में आपको बता देता हूं कितना है। वो बजट 28 करोड़
23 लाख, कितना है 28 करोड़ और 23 लाख का बजट घोषित किया गया है। अगर इनमें देखो मेरी बात सुनो, जब तक वो बनते हैं आवास निर्माण होता है, उससे पहले जो भी राजकीय भवन होंगे और राजकीय भवन में उनका संचालन होगा। संचालन किस चीज का, ये जो योजना है इसका संचालन वहां पर होगा। जो भी होंगे बेघर असहाय वृद्धजन उनको वहां पर आश्रम मिलेगा, ठीक है, राजकीय जो भी भवन होंगे। दूसरी बात, जब तक अगर राजकीय भवन भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसमें क्या होगा कि किराए पर मुहैया कराएगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन पहली बात तो ऐसा है, और बेघरों को छोड़ो ही मत किसी को भी, ठीक है। एक अनाथ बच्चों की कह नहीं सकते, अनाथ बच्चे थोड़ा ऐसा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण जो भी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें क्या होता है देखो, शहरी होता है और ग्रामीण होता है, ठीक है ना। शहरी होता है और ग्रामीण होता है। अब शहरी और ग्रामीणों को 3 से 6 लाख तक सालाना आय होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो नहीं मिलेगा लोन, ठीक है। उसके बाद शहरी को मिलते हैं यहाँ पर 1,20,000 और यहाँ पर मिलते हैं 1,30,000, ठीक है ना। और वो कौन होंगे, बीपीएल परिवार से बिलोंग करते होंगे। इसका मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और कल भी आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान जो सीईटी पेपर हुआ है अभी का, तो उसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे गए हैं पिछली क्लासों में से, वो मैं आपको एक एक करके सारे बता दूंगा, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसमें जैसे लिंगानुपात हो गया, भारत का राजस्थान से कंपेयर किया गया है लिंगानुपात। फिर किया गया है जैसे कि परसेंटेज में 1 2021 की रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट थी, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लासों में लिए गए, लेकिन आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।